हेलो, नमस्ते एवरीवन, हिमानी अगेन। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ इस वीडियो में और आज का टॉपिक है दान। हमें क्यों दान देना चाहिए और दान देने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक बार एक आदमी आता है गुरु नानक जी के पास। तो वो बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है। गुरु नानक जी पूछते हैं तो क्यों रो रहा है भाई, क्यों तू क्यों इतना परेशान है। तो वो बताता है गुरु नानक जी को कि ना मैं ना बहुत गरीब हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि अब इस बात का क्या कर सकते हैं। तो बोलता है कि मैं ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं किसी को कुछ दे भी नहीं सकता। गुरु नानक जी बोलते हैं तेरे को क्या देना है। वो बोलता है मैं किसी को किसी तरह का दान करना चाहता हूँ। तो गुरु नानक जी उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास इतना अच्छा चेहरा है, अगर तुम्हारे पास कोई वस्तु दान करने के लिए नहीं है तो किसी को एक मुस्कुराहट भी तुम अपनी दान कर सकते हो, जिससे कि सामने वाले का दिन अच्छा जाए। तुम किसी के लिए दो अच्छे शब्द बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वाणी है, तुम्हारे पास हाथ हैं तो तुम किसी की जाके मदद कर सकते हो अपने हाथों से, किसी का कोई काम कर सकते हो। तो वो सब भी एक तरह का दान है। तो ज़रूरी नहीं है कि वस्तु दान ही दान हो। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सेवाएं भी दान कर सकते हैं, हम अपने शब्दों के थ्रू भी दान कर सकते हैं, हम अपने चेहरे के थ्रू भी दान कर सकते हैं, किसी को एक मुस्कुराहट देके। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा लगाएं और वही दान करें और वही दान माना जाएगा। किसी भी तरह का सेवा, किसी भी तरह का एक अच्छा डीड किसी और के लिए, वो भी एक तरह का दान है। दान को हमारे धर्म में बहुत ऊंचा रखा गया है। तो दान के बारे में वेदों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है। तो मैं शुरू करूंगी कि गीता में दान के बारे में क्या लिखा है। गीता का एक श्लोक है, दातव्यम इति यत् दानम दीयते नुपाकारिणे देशे काले चा पात्रे चा तद दानम सत्विकम स्मृतम। अर्थात जब भी हम किसी चीज़ का किसी व्यक्ति को दान करते हैं, जिस भी व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत है, ये ना सोच के कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा या हमने दान किया है तो हमें रिटर्न में उसका अच्छा कर्मा मिलेगा। नहीं, सिर्फ सिर्फ एक अच्छी नीयत से दान करना है, वही भगवान को पाने का भी एक रास्ता है। अगर हम पुराणों में जाएं, अपनी पिछली कहानियों में जाएं, तो हमें दान के बारे में कितना कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि दानवीर कर्ण इतना दानी था कि उसका नाम में भी दानवीर लगाया करते थे। जब इंद्र स्वयं धरती पे आए महाभारत युद्ध से पहले और उन्होंने कर्ण से अब उनका कवच मांगा, तो कर्ण ने वो भी दान कर दिया, ये ना परवाह करते हुए कि वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद जो हमें अपने पुराणों में स्टोरीज मिलती है वो राजा बलि की मिलती है। जैसे कि वो तीनों लोगों के राजा थे उस टाइम। फिर विष्णु जी वामन अवतार लेते हैं और धरती पे आते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि मुझे 3 पग धरती चाहिए अपनी पूजा फिनिश करने के लिए। तो वो 3 पग में क्या करते हैं, एक पग में वो धरती लेते हैं, एक पग में वो आसमान, और तीसरा पग जब नहीं बचता तो राजा बलि कहते हैं कि ठीक है तुम वो पग मेरे सर पे रख लो। तो दान से रिलेटेड हमारे कल्चर में इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतनी सारी सीख है। अब जो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या दान करें, कुछ ऐसे वृद्ध भी होते हैं जिनको लगता है कि अरे हमारे तो हाथ पैर नहीं चलते, हम कैसे दान करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी मम्मी घर में रहती हैं, 70 से ऊपर की है, उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती उम्र के हिसाब से। तो वो क्या करती हैं, वो पानी की बोतल भर के रखती हैं फ्रिज में, और जो भी कोई आता जाता है घर के आगे से, गरीब इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जिसने लेबर किया, जैसे ठेल वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया, गोलगप्पे वाला हो गया, वो सबको ठंडा पानी पिलाती हैं। वो उनका दान करने का तरीका है। घर के पास जो भी घर बन रहे हैं, हमारे घर के पास आसपास कॉलोनी में जितने भी घर बन रहे हैं जहाँ पे लेबर लगी हुई है, तो वो क्या करेंगी, उस लेबर के लिए चाय बनाएंगी, उस लेबर को दे आएंगी। वो लेबर हमारे लिए काम नहीं कर रही, वो लेबर किसी और के लिए काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि वो जितना अपने दायरे में कर सकती हैं, जितनी उनकी हेल्थ अलाउ करती है वो करती हैं। वो पानी की बॉटल्स रखेंगी, बर्फ़ जमा के रखेंगी, फिर पानी की जग बना के उन लेबर को दे आएंगी। कभी कभी वो लेबर बोलते हैं कि हमें कुछ अच्छा खाने को मन है, तो किसी से मंगा के फिर वो खाना उन्हें भेज देंगी। तो हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दान करना चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब भी हम बाहर जाते हैं, हम किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसे 1 रुपये दे देते हैं, 5 रुपये दे देते हैं, 10 रुपये दे देते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक 5 या 10 रुपये से किसी का दिन गुजर नहीं होता, किसी को कुछ खाने को नहीं मिलता। तो कम से कम उन्हें इतना दीजिए कि वो एक समय का खाना अच्छे से खा सकें। सब सोचते हैं कि अरे देखो मैंने 1 रुपये दिए उसको मदद करने के लिए, 5 रुपये दिए या 10 रुपये दिए। आप मुझे सच सच बताइए, आज के ज़माने में 10 रुपये में क्या आता है। क्या आप 10 रुपये का बाहर खुद जाके खाना खा सकते हैं? क्या 10 रुपये के गोलगप्पे आते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं आते। तो किसी को भी जब आप मदद करने की कोशिश करें तो कम से कम इतना दीजिए कि वो एक समय का, एक पहर का खाना पेट भर के खा सके। ये नहीं कि हमने कर दिया, नहीं, उस नीयत से करना है कि उस सामने वाले की मदद हो।
और दान की एक और अच्छी बात है कि वो हमें अंदर से विनम्र बनाता है, हमें अपने बारे में अच्छा फील कराता है कि हमने आज कुछ अच्छा किया, हम किसी की मदद कर पाए। हम जब किसी की मदद करते हैं तो हम भगवान के करीब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 घंटे पूजा करूं और तभी भगवान मेरे करीब आएंगे। मैं किसी के जाके मदद भी करूंगी बिना किसी इस स्वार्थ के कि मेरी आगे मदद हो या मुझे उसका बाद में कर्मा मिले, वो सब बात की बात है। जब मैं शुद्ध नीयत से, अपनी मन से, अपनी आत्मा से किसी की मदद करूंगी, पैसे से, वस्तु से, अपने हाथों से, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, तो वो भी भगवान की पूजा ही है। भगवान की पूजा ज़रूरी नहीं है कि मैं मंदिर में बैठूं और 1 घंटा 2 घंटे जाप करूं तो ही पूजा है। किसी को भी भगवान के करीब जाने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि वो दान करना शुरू करे। भगवान तो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ तक आना है तो दान करना शुरू कर दो, वो भी मेरा ही रास्ता है, वो भी भजन के समान ही है, वो भी मेरी पूजा के समान ही है। तो इसलिए प्लीज़ अपना दिनचर्या में से किसी की भी कुछ भी आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्लीज़ करिए। आज जब हमारे पुराणों में जाएंगे, स्कंद पुराण, मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेदा, तो आपको कहीं ना किसी तरह से दान करने का या किसी की मदद करने का वर्णन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ जाइए, डू योर गुड डीड्स, किसी की मदद कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय जाए, भगवान आपको बहुत खुश रखें, बहुत समृद्धि दें और आपकी ज़िंदगी में शांति ही शांति हो। धन्यवाद।